कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। कर्क राशि के जो जातक हैं, राहु केतु का परिवर्तन आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि आप ये जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं इसको आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि राहु केतु ज्यादातर आपके लिए मारक होते हैं, कारक नहीं होते हैं। राहु का जिस भाव में परिवर्तन हुआ है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। इससे पहले आप 2.5 साल ये जो ढैया में गया है शनि महाराज के, आप समझ सकते हैं कि राहु और शनि का कितना ज्यादा दुष्परिणाम आपको पिछले 2.5 साल उठाना पड़ा है। तो कर्क राशि के जो जातक हैं, मैं उनको बता दूं कि आपके लिए आने वाले समय में राहु और केतु ये दोनों गलत भाव में बैठेंगे, गलत रिजल्ट देंगे। यहां पर उपाय करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। यदि आप सही समय पे उपाय कर लेंगे तो आने वाली समस्या से अपने आप को बचा सकते हैं। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल पर हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, यदि आपको अपनी कुंडली दिखानी है तो आप हमसे दिखा सकते हैं, फ्री में, कोई चार्ज नहीं है। आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। फ्री में आपकी कुंडली देखी जाएगी, 1 भी रुपया आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। और यदि हमारे वीडियो के अंत में या फिर कोई कमेंट में अपना नंबर देता है, आप उससे बात करते हैं, तो कृपया करके किसी को भी पैसा मत दीजिएगा जब तक आप वीडियो कॉल पे देख न लें। यदि कुछ उपाय भी करना होगा तो मैं आपको स्वयं बता दूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पर पैसा किसी को गलत मत भेजिएगा, क्योंकि कई बार फ्रॉड हो चुका है। तो कर्क राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी हैं वो हैं चंद्रमा। राहु और केतु का 18 मई के दिन परिवर्तन हो चुका है। राहु महाराज एक कुंडली के अष्टम भाव में गए हैं। कुंडली का सबसे गलत भाव अष्टम भाव बोला जाता है। वैसे ढैया में आपने देखा है कि शनि महाराज अष्टम भाव में थे तो आपको क्या रिजल्ट दिए आप बेहतर तरीके से जान सकते थे, क्योंकि ये जो पिछला 2.5 साल गया है कर्क राशि के लिए, वृश्चिक राशि के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक गया है। तीसरे नंबर पे यदि किसी की विवेचना किया जाए तो वह है मीन राशि। पिछला जो गत वाला समय गया है, बीता हुआ 2.5 साल, शनि महाराज सबसे ज्यादा गलत रिजल्ट दिए हैं तो कर्क राशि को दिए हैं, वृश्चिक राशि को दिए हैं और मीन राशि को। इन 3 राशियों पर शनि महाराज का सबसे तगड़ा प्रभाव पड़ा था। आने वाले समय में ये 1.5 साल राहु महाराज सबसे तगड़ा प्रभाव इन्हीं 3 राशियों पे देने जा रहे हैं, जिसमें से कर्क राशि के लिए मैं बता दूं, यहां पर अष्टम भाव में राहु का बैठना आपके सेहत को लेके सबसे ज्यादा आघात पहुंचाएगा। यहां पर आप अपने सेहत का भरपूर ध्यान रखिए। बाहर की वस्तुओं का उपयोग बहुत न के बराबर करिए। पेट से जुड़ी हुई समस्या आपको यहां पर सता सकती है। यहां पर राहु महाराज पेट में उलझने, भ्रम की स्थिति देंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसके वजह से आपके पेट में दर्द हो रहा है या फिर पेट आपका बार बार क्यों बिगड़ रहा है। अंदरूनी बीमारी यहां पर राहु महाराज दे सकते हैं। कुछ ऐसे रोग आपको हो सकते हैं जिसका आपने कभी आकलन भी नहीं किया हो। यहां पर राहु महाराज आपको थोड़ा तंग करेंगे सेहत को लेके, तो सेहत को लेके आप विशेष ध्यान रखिए। यहां पर केतु महाराज कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं तो बचत पे बहुत ज्यादा प्रभाव देंगे। जहां पर आप पैसा बचाने को सोचोगे वहीं पर ये एक्सपेंस करा देंगे आपसे। आपकी वाणी हमेशा ज्यादातर अब सच बोलेगी, जिसे आप छुपा रहे थे पहले। अब आपको आपके ही मुख से अपने विषय में सच बोलना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जहां पर आप पहले से थोड़ा बहुत झूठ बोल लेते थे समय अनुसार, अब आपको केतु महाराज आपके उन्हीं झूठ से अवगत कराएंगे कि देखिए आपने ऐसा झूठ बोला, इसके लिए ये रिजल्ट आपको मिल रहा है, तो सच का सामना करने के लिए आप तैयार हो जाइए। यदि आपने पिछला कर्म सच्चाई से किया है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, और यदि आप पहले से ही झूठ का उपयोग करते चले आ रहे हैं तो आपके लिए यहां पर केतु महाराज दुखदायी होंगे। आध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, पूजा पाठ में आपका मन लगेगा,
व्यापार के लिए यह समय अच्छा है। यदि जो व्यापार करते हैं उनके लिए यहाँ पर व्यवसायिक उन्नति मिलेगी ही मिलेगी। व्यापार में आपको यहाँ पर अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। शनि महाराज नवम भाव में बैठे हैं, पत्नी के साथ सहयोग प्राप्त होगा। जो आपकी गृह पत्नी है वो आपको सपोर्ट करेंगी और कहीं न कहीं उनकी वजह से आप व्यापार में या फिर कह लें कि नौकरी में उन्नति कर सकते हैं। यहां पर शनि महाराज और राहु महाराज का जो कॉम्बिनेशन है कहीं न कहीं व्यापारिक दृष्टि से लाभ पहुंचाती हुई दिख रही है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, केतु महाराज यहां पर आपके जो कुटुंब के लोग हैं, जो आपसे ईर्ष्या द्वेष घृणा रखते हैं, उनका कहीं न कहीं आपके ऊपर प्रभाव ज्यादा रहेगा। जिन छोटे भाई बहन के लिए आपने बहुत ज्यादा उपाय किया है, बहुत ज्यादा प्रयास किया है कि वो आगे निकल जाएं, वो आगे तो निकल गए हैं लेकिन आप पीछे छूट गए हैं, चाहे मानसिक रूप से हो या फिर कह ले कि आर्थिक रूप से हो। यहां पर कर्क राशि के जो जातक हैं, आपके अंदर एक टेंशन डिप्रेशन यहां पर केतु महाराज देंगे। आप सब कुछ जानते हुए पर भी, सब कुछ सोचते हुए पर भी न करने के लिए अपने आप को तैयार कर लोगे, जिसकी वजह से आगे चल के आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जैसे आपको मालूम है कि ये कार्य मैं कर लूंगा तो हमें यह बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन यहां पर भ्रम इतना तगड़ा रहेगा आपके मन में कि मुझे घाटा लग जाएगा, मैं ये करूंगा तो मुझे ऐसा गलत रिजल्ट भी आ सकता है। तो ये जो बहुत सारी आपके पास ऑप्शन रहेंगे ना मन में, दिमाग में, कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये जो है ये आपको तकलीफ देगा और इससे आपको कहीं न कहीं घाटा लगेगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, राहु केतु का कॉम्बिनेशन भी समझ में आया होगा। आपके मन में यदि कोई व्यवधान है, कोई समस्या है, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। उपाय क्या करें? उपाय में मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको शिव जी को ज्यादातर काला तिल चढ़ाना चाहिए, काली वस्तुओं का दान करना चाहिए। साथ ही साथ पंचाक्षरी मंत्र का उपयोग करना चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या फिर कह लें कि ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए डेली। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इससे आपके कुंडली के जो आपके स्वामी हैं वो मजबूत हो जाएंगे। डेली सूर्य को अर्घ देना स्टार्ट करिए। यदि आप सूर्य को अर्घ देंगे, रेड कलर, येलो कलर आप ज्यादा पहनिए, जिससे आपके लिए केतु का प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि केतु महाराज आपके लिए मारक हैं, राहु महाराज आपके लिए मारक हैं। तो यदि आप मंगल को मजबूत कर लेंगे, जो आपके मित्र हैं, सूर्य को मजबूत कर लेते हैं, तो आपको इनसे लड़ने में समस्या कम हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। जरूरी नहीं कि आप सारे उपाय करिए, जिसे करने में आप सक्षम है वो उपाय आप कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।